नमस्कार। टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नट्स के ऊपर। नट्स में हम जिसमें बात करने वाले वो है मखाने। मखाने ये साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसको फॉक्स सीड या लोटस सीड के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग हर घर में मिलता है और लगभग हर कोई इसको खाना चाहता है। मगर इसमें कई मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शन काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मिथ है मिसकॉन्सेप्शन नट्स खाने के लिए कि ये आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। दूसरा, जो गलतफहमी जो लोगों के पास रहती है कि ये आपके वजन को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। तीसरा, अगर हम ये सब चीज़ें नट्स या कोई और दूसरा नट्स खाएंगे तो हमारी डायबिटीज़ या हमारा ब्लड प्रेशर का होने वाला असर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो आज हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिर मखाना क्या है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं, इसमें कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और सबसे अंत में क्या डायबिटिक पेशेंट इस चीज़ को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो जब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट की मखाने के लिए, तो मखाना एक वाइड वैरायटी है। इसके अंदर हर चीज़ लगभग आपको देखने के लिए मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, फाइबर्स हो, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है। बहुत सारे छोटे छोटे से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, कई हद तक विटामिन पाए जाते हैं। तो ये एक वाइड वैरायटी है जिसको बोला जाए तो एक कंप्लीट सोर्स है हेल्दियर डाइट पैटर्न का। तो मखाना उसी का एक दूसरा पर्यायवाची के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अपने को मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सब इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, तो कैल्शियम आपकी हड्डियों की, बोन की हेल्थ के लिए, साथ में कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा रिड्यूस करता है, थोड़ा ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट डालता है। जैसे कि इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम से इसका प्रोटीन सिंथेसिस, जो बॉडी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, मसल्स का जो मास होगा, साथ में नर्व का जो कंडक्शन होगा, वो बहुत हद तक इंप्रूव कर जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा मखाने यूज करने का, इसमें काफ़ी हद तक एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल जितने भी आपके बॉडी में जनरेट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज या उसको कम करने में मदद करते हैं, ताकि उसके हार्मफुल इफेक्ट बॉडी के अंदर ना आए। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट देखने के लिए मिलता है, जैसे गैलिक एसिड है, क्लोरोगेनिक एसिड है, इस तरह के काफ़ी हद तक अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जितने ज़्यादा पाए जाएंगे उतना आपको क्रॉनिक या लंबे समय वाली बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर कैंसर से लड़ने की क्षमता देंगे बॉडी के अंदर। अब जैसे ही फ्री रेडिकल्स आएंगे तो ये अंदर बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को जन्म देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मतलब कोई भी दूसरी बीमारी से लड़ने की मारक क्षमता काफ़ी हद तक इंक्रीज करती जाती है, और बार बार आपको जल्दबाजी में या जल्दी में इन्फेक्शन नहीं होते हैं। तीसरा सबसे उपयोगी जो इसको खाने के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है, वो होता है इसका वेट लॉस पे असर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन आपकी फूड की जो क्रेविंग होती है, जो आपको खाना खाने के लिए एक सिग्नल मिलता है, उसको काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। शुरुआत में मैंने दोबारा दूसरी बात भी बताई थी कि इसके अंदर फाइबर्स की मात्रा ठीक ठाक देखने के लिए मिलती है। तो जितना ज़्यादा फाइबर्स रहेगा उतना ज़्यादा आपको सेटाइटी, मतलब आपकी भूख जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा भूख खत्म होगी उतना आपका वेट लॉस होता चला जाएगा। और कई स्टडीज़ में ये भी देखने को मिला है कि आपका जो बैली का फैट होता है, जो आपका पेट का फैट होता है, काफ़ी हद तक कम होता चला जाता है। तो इसका एक बहुत अच्छा असर है कि मखाना अगर आप खाते हैं तो उसको अगर इन बिटवीन मील्स ले रहे हैं अगर आप, तो आपकी एपेटाइट या भूख काफ़ी हद तक कम हो जाती है, तो वेट लॉस पे बहुत अच्छा असर आता है। एक और जो बहुत अच्छा असर हमने को देखने को मिलता है, वो होता है इसका एंटी एजिंग प्रोसेस। मतलब मखाना खाने के बाद कुछ उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें ग्लूटामिन है, आर्जिनिन है, प्रोलिन है। इसका क्या होता है, ये बॉडी की जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी और हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। तो स्किन जल्दी से आपकी डल नहीं पड़ती है, उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। तो एज एन एंटी एजिंग के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपकी स्किन को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है, ये इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हार्ट की दिक्कतों से भी परेशानियां जो होती है उसको काफ़ी हद तक कम करता है, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा ये कम करता है। इसका सबसे अच्छा असर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में भी, मतलब जिनको फैटी लीवर की दिक्कत है उसमें भी देखा गया है। मगर ये बहुत लंबे सिरे तक
लेने के बाद ही, और कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च इसके ऊपर अभी हम उपलब्ध नहीं है, तो इसको हम लोग सीधा नहीं बोल सकते कि हाँ ये उसी का असर है, मगर हाँ देखने में ये दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि एक हेल्दियर हार्ट के लिए आप मखाने का उपयोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोलेस्ट्रॉल पे भी अच्छा असर आता है और ये थोड़ा सा नॉन अल्कोहलिक मतलब फैटी लीवर के प्रोसेस को भी काफ़ी हद तक कम करता है। अब अगर हम बात करें मखाने की, अगर हमारे पास 100 ग्राम मखाना है तो वो आपको कितना कैलोरी दे सकता है? 100 ग्राम मखाना लगभग आपको 350 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर मूलतः 80% सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। साथ में प्रोटीन की मात्रा लगभग 8 के आसपास है, फाइबर्स लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास जाते हैं। ये एकदम शुगर फ्री रहता है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही मिनिमम रहती है। फैट फ्री, इसमें फैट की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। साथ में बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट, इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में आपको कैल्शियम देखने के लिए मिलता है। कैल्शियम लगभग 60 मिलीग्राम के आसपास, पोटेशियम लगभग 500 माइक्रोग्राम के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड की। तो मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 50 के आसपास है और ग्लाइसेमिक लोड भी काफ़ी हद तक कम है। तो ये आइडियल नट है किसी भी एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर आप डायबिटीज़ हैं आपको और अगर आप नट्स का उपयोग करना चाहते हैं तो मखाने से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अगर आप मखाने का आपको पसंद है, मखाने खाना चाहते हैं, तो आप अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप आराम से खा सकते हैं, मगर हाँ कोशिश करिए दिन में एक ही बार खाइए। क्वांटिटी या पोर्शन साइज का हमेशा ध्यान रखिए, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। कई बार लोग मखाने की ग्रेवी बना देते हैं या खीर में डाल देते हैं, तो उससे पोर्शन साइज कई बार इंक्रीज हो जाता है। ग्रेवी बनाने में पूरा का पूरा वो पोर्शन इंक्रीज हो जाता है, तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि उस चीज़ का उपयोग ना करें। कई बार लोग एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की कोशिश करते हैं मखाने के ऊपर। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ऊपर से नमक ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।